अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद एग्जाम्पल नंबर 4। होप कि इससे पहले जो टॉपिक था वो आप सबने जो है वो देख लिया होगा, स्मूथ सरफेस एरिया का, कि किस तरह से हम लोग स्मूथ पैरामीटराइजेशन सरफेस जो है वो फाइंड करते हैं। ठीक है, अब उसी की एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब यहाँ पर अगर कोई प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 की थी फॉर कोन। अब उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे इन फाइंडिंग सरफेस एरिया। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल को यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल की क्या यूज करेंगे? आंसर यूज करेंगे। आंसर में हमने जो पैरामीटराइजेशन निकाली थी हम लोग वही पैरामीटराइजेशन यहाँ पर लेंगे और बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने जो पैरामीटराइजेशन वहाँ पर फाइंड की थी वो थी आर ऑफ थीटा। दो पैरामीटर थे आर और थीटा, जिसके आंसर था हमारे पास आर कॉज ऑफ थीटा आई, आर साइन ऑफ थीटा और जे एंड आर ऑफ के। ठीक है, और साथ ही साथ हमने इसकी रेंज फाइंड की थी। रेंज थी हमारे पास 0 से 1 आर की और जो है 0 से 2/3 थीटा की। ठीक है, तो ये हमारे पास पैरामीटराइजेशन की सारी इंफॉर्मेशन है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 1 से ली है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 01 प्लेलिस्ट की फर्स्ट एग्जाम्पल। तो अब इसी को यूज़ करेंगे और सरफेस एरिया जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो है वो मैं पीछे वीडियो में करवा चुकी हूँ, अगेन एक दफ़ा थोड़ा सा यहाँ पर लिख देते हैं। एरिया का फॉर्मूला है डबल इंटीग्रल विद सरफेस आर ऑफ यू एंड आर ऑफ वी विद डी ऑफ यू एंड डी ऑफ वी। तो ये u और जो v है ये हमारे पास पैरामीटर्स हैं। यहाँ पर कौन सा पैरामीटर है? r और थीटा है, तो ये हो जाएगा r एंड थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा r एंड ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। तो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये इन दो पैरामीटर्स में। ठीक है, और हर बार पैरामीटर्स चेंज होंगे तो यहाँ पर पैरामीटर भी चेंज होगा। तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के लिए हमें क्या करना है? पहले हमें आर ऑफ आर फाइंड करना है, देन आर ऑफ थीटा फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे फाइंड करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे आर ऑफ आर एंड आर ऑफ थीटा। ठीक है, पहले आर ऑफ आर फाइंड करेंगे। आर ऑफ आर का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ले लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास आर ऑफ आर इक्वल टू पार्शियल आर बाय पार्शियल ऑफ आर। ठीक है, तो इस पूरे को पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ आर, इस होल पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर कॉज ऑफ थीटा। अब पहले मैं सारा लिख देती हूँ। ठीक है, आर साइन ऑफ थीटा, आर ऑफ के। ठीक है, अब इस होल पे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर ऑफ आर इक्वल टू, आर के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो आर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, तो हमारे पास रह जाएगा कॉज ऑफ थीटा आई। ठीक है, प्लस आर के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो आर का 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा जे। देन आर को आर के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो 1 आएगा, यानी सिर्फ के वेक्टर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास आर ऑफ आर फाइंड हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे आर ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये मैं हटा देती हूँ, अपने पास नोट डाउन कर दें, इसको हम बोल देंगे स्टार। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे आर ऑफ थीटा, यानी पार्शियल आर बाय पार्शियल ऑफ थीटा फाइंड कर रहे हैं हम लोग। पार्शियल बाय पार्शियल ऑफ थीटा इस होल पे जो है ये लगाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आर कॉज ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा प्लस आर ऑफ के। ठीक है, अब इस पूरे पे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा ताकि हम आर ऑफ थीटा फाइंड कर सकें। यानी आर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब थीटा की बारी है, मतलब थीटा किसके पास है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कॉस के पास है। तो कॉस का जो है हमारे पास डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ थीटा आई। ठीक है, देन प्लस आर अपनी जगह पे रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ थीटा, तो ये हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा जे। नाउ अगर हम लोग आखिरी की बात करें के की,
तो ये आर है, हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। पार्शियल का रूल होता है कि जहाँ पर जो है हमारा ये वाला वेरिएबल नहीं होता तो हम लोग वो ज़ीरो ले लेते, तो ये होल टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये हो गया ज़ीरो। ठीक है, सो नाउ दिस इज अवर इक्वेशन डबल स्टार। दोनों स्टार की इक्वेशन फाइंड हो गई है। अब हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे ताकि हम वो इंटीग्रल में पुट कर सकें। ठीक है, तो चलिए अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे आर ऑफ आर का और आर ऑफ थीटा का। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करते हैं, ये होगा आर ऑफ थीटा आई जे के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आर ऑफ आर का लिखेंगे। तो आर ऑफ आर के आई का जो है वो एलिमेंट क्या था, कॉज ऑफ थीटा। जे का एलिमेंट था साइन ऑफ थीटा। इक्वेशन नंबर स्टार यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा 1। नाउ इक्वेशन डबल स्टार, माइनस आर साइन ऑफ थीटा, आर कॉज ऑफ थीटा और 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है वो आसानी से आई जे के वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। होप कि सबको जो है इसका तरीका आता हो कि अगर हम लोग जो है आई का ले रहे हैं फैक्टर, तो हम लोग इस लाइन को और इस लाइन को हटा देंगे क्योंकि आई ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा क्रॉस एंड क्रॉस। ठीक है, तो इन दोनों का जो है वो क्रॉस होगा हमारे पास, तो क्या आएगा, साइन और 0 का होगा तो 0 आ जाएगा, माइनस आर कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आर कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस जो है हमारे पास अब आएगा जे का। अब जे फाइंड करेंगे तो इन लाइंस को मैं हटा देती हूँ, तो जे का फाइंड कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो है ये स्किप हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आर साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आर साइन ऑफ थीटा, और कॉस को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, तो लेट इट बी। ये हो गया हमारे पास जे का टर्म। ठीक है, नाउ के टर्म की बारी आती है, तो के टर्म में हम लोग इसको इग्नोर करेंगे, इसको भी इग्नोर करेंगे, इनको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर कॉज ऑफ थीटा, ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा आर साइन ऑफ स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो यहाँ पर अगेन हम जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर को कॉमन लेंगे, कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल आता है, तो आर ऑफ 1 हो जाएगा, यानी आर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो हमने यहाँ पर वो चीज़ लगा ली। ठीक है, अब इसका टोटल आंसर हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस आर कॉज ऑफ थीटा आई माइनस ये हो जाएगा आर साइन ऑफ थीटा जे प्लस ये हो जाएगा आर ऑफ के। तो हमारे पास जो है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड हो चुका है। अब इस क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग लेंगे मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो ये इसको यहीं पे छोड़ देते हैं और यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस आर साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस आर का जो है वो स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लिया है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। होल से आर स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा एंड प्लस 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर को जो है स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो आर हो जाएगा। ठीक है, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो हो जाएगा 1 + 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो गया है हमारे पास हमारा मैग्नीट्यूड। हमारे पास आर ऑफ आर मल्टीप्लाई ऑफ आर ऑफ थीटा का मैग्नीट्यूड क्या आया, आर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब इसको हम यूज़ करेंगे इन
सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, सरफेस एरिया का जो इंटीग्रल का फॉर्मूला है अब हम लोग ये वहाँ पर पुट कर देंगे। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास डी ऑफ लैम्डा था ना, ओमेगा। ठीक है, डी ऑफ ओमेगा भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, जैसे कि हमने जो है वो उसमें पढ़ा था, उसे क्या बोलते हैं टॉपिक में। ठीक है, इससे पहले जो टॉपिक था उसमें हमने बोला था कि इसके मैग्नीट्यूड को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये डी ऑफ ओमेगा है। ठीक है, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मत बोलिए, ये भी काफ़ी है। अब चलते हैं इंटीग्रल में पुट करते हैं उसको। सरफेस एरिया इंटीग्रल। ठीक है, फॉर्मूला था हमारे पास ए इक्वल टू सरफेस और साथ में था हमारे पास आर ऑफ आर ऑफ थीटा, डी ऑफ आर, डी ऑफ थीटा। तो हमारे पास फॉर्मूला ये था। अब चलिए इसको जो है हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर अपनी सारी की सारी चीज़ों को, वैल्यूज़ को। अब देखिए आर का जो है हमारे पास रेंज मौजूद था। आर का रेंज क्या था, आर का रेंज था 0 से 2 पाई। ठीक है, तो रेंज यहाँ पर लिख देंगे। और थीटा का रेंज क्या था, वो था 0 से 1, तो यहाँ पे 0 से 1 लिख देंगे। एंड साथ ही साथ हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट और मैग्नीट्यूड फाइंड किया, जो कि था आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डी ऑफ आर डी ऑफ थीटा। अब हम लोग इस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हटाते हैं और इंटीग्रल के ऊपर लिखते हैं, ताकि स्टेप बाय स्टेप आप सब नोट कर सकें। तो एरिया इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल 0 से 2 पाई 0 से 1 आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डी ऑफ आर डी ऑफ थीटा। स्क्वायर रूट के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उस पर तो इंटीग्रल वैसे भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है, बाकी का हम लोग बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पर काफ़ी जो है वो सिंपल इंटीग्रल यूज़ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम दूसरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग फर्स्ट वाला इंटीग्रल यूज़ करेंगे, जो कि है 0 से 1 आर डी ऑफ आर का और डी ऑफ आर का, और इसका आंसर फिर यहाँ पर लिखेंगे, फिर दूसरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, पावर इंटीग्रल यूज़ करेंगे। आर का इंटीग्रल क्या आएगा, पावर में प्लस करेंगे, यानी 1 + 1 2 डिवाइड्स 2, और लिमिट है 0 से 1। अब लिमिट पुट कर देंगे। अपर लिमिट को पहले पुट किया जाता है माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड 2 माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइड 2, ये हमें क्या देगा 1/2। तो हमारे पास 1/2 आंसर आता है। तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2, 1/2 को बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 0 से 2 पाई एंड डी ऑफ थीटा का जो है वो इंटीग्रल बच गया। अब ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 पाई और डी ऑफ थीटा। हमें पता है जब डी ऑफ थीटा का इंटीग्रल एज इट इज़ दिया जाता है तो वो हमें थीटा देता है, और थीटा की लिमिट है 0 से 2 पाई। अब इस 2 पाई को यहाँ पर पुट करेंगे, 2 पाई माइनस 0, ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई। अब इस 2 पाई को इस इंटीग्रल की जगह पुट कर देंगे, तो ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 1/2, और इस इंटीग्रल की जगह 2 पाई। तो 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास एरिया क्या आया, पाई एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। द सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट स्क्वायर यूनिट, साथ में स्क्वायर यूनिट भी लिखेगा। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। होप कि सबको समझ आ गई होगी। एंड अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट मैंने इतना स्टेप बाय स्टेप करवाया, मुझे नहीं लगता किसी को किसी क्वेश्चन की ज़रूरत होगी। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट एग्जाम्पल। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।